हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग फिर से लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर्स में जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ था कि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड CSIR नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैं 2 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक लेक्चर्स में ले चुका हूं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या-क्या है, फिर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशंस देखेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फंक्शंस एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स into sin 1 upon x for x is not equal to 0 and 0 for x is equal to 0 has a discontinuity at 0 which is removable। तो हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए कि जो यहाँ फंक्शंस डिफाइन करके दिया गया है ये क्या जो डिसकंटिन्यूटी रख रहा है वो रिमूवेबल है एट पॉइंट 0 पे या फिर ये रिमूवेबल नहीं है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस होता है वो डिफाइन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे, हमें ज़रूरत 0 पॉइंट पे है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी हमें 0 पे देखना है। तो क्या करेंगे, हम लोग x का रेंज सेलेक्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब हमारे पास x का वैल्यू 0 के बराबर और 1 से छोटा हो तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स डिफाइन हो करके वैल्यू अपना क्या देता है, 0 देता है। सिमिलरली जब हमारे पास x का वैल्यू -1 से लेकर के 0 के बीच में होता है तो उस केस में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू क्या आता है, -1 आता है। तो देखिए हमें कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL एंड RHL के ऊपर काम करना होता है। तो हम लोग एट पॉइंट 0 के अराउंड देख रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स हमारे लिए 0 पॉइंट पे चेक करने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ 2 रेंज लेकर के दोनों पे वैल्यू क्या-क्या होता है वो डिफाइन करके बता दिया। अब चाहो तो आप इसे नेक्स्ट इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो, जब हमारे पास x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो और फिर 2 से 3 के बीच में हो एंड सो ऑन, इसी तरह से ये डिफाइन होगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। तो अब क्या करते हैं, लिमिट दोनों फंक्शंस में सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x इंटू यहाँ क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगा। तो देखिए जब हमारे पास x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या वैल्यू देता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जब हमारे पास x का वैल्यू क्या हो, -1 से 0 के बीच में हो तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वैल्यू देता है -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 इंटू यहाँ क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। तो यहाँ अगर हम लोग रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन 0 माइनस। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी हमें वैल्यू क्या देता है, तो ये ओसिलेट करता रहता है किसके बीच में, तो ये -1 और 1 के बीच में ओसिलेट करता रहता है। तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है। इट मीन्स डैट जो हमारे पास इसका लिमिट आएगा वो क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, डज नॉट एग्जिस्ट। और जब हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट का केस आता है तो उस केस में हमें डिसकंटिन्यूटी क्या मिलता है, तो उस केस में जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है वो मिलता है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ बोला क्या हुआ है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द फंक्शंस एफ सच दैट इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स का वैल्यू 0 हो तो उस केस में फंक्शंस क्या देता है, वैल्यू 0। तो आगे क्या बोला हुआ है, हैज अ डिसकंटिन्यूटी एट 0 विच इज नॉट रिमूवेबल। मतलब ये जो फंक्शंस है वो डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल नहीं रखता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एज इट इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट रख के चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ फंक्शंस का वैल्यू क्या आएगा, साइन लॉग एक्स आएगा। और देख सकते हो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन लॉग, यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस एच। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 0, और लॉग 0 का वैल्यू क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। और जब हमारे पास यहाँ लॉग माइनस इन्फिनिटी आएगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस इन्फिनिटी, जो क्या देगा, डज नॉट एग्जिस्ट का केस हमारे पास आएगा, जो कि अभी अभी हम लोग स्टेटमेंट 1 में देख चुके हैं कि साइन 1/x वैल्यू क्या देता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली साइन लॉग एक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है। तो इस तरह से क्या पता चला कि ये जो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है वो किस तरह का डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता है, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ गया, और ये हमारा सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये बता रहा है विच इज नॉट रिमूवेबल, जो क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, द फंक्शंस एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1/x, जब हमारे पास x का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, और जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में फंक्शंस का वैल्यू क्या मिलता है, ई टू द पावर 1/x प्लस 1। तो बताना है कि ये जो फंक्शंस है वो क्या जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी रख रहा है एट पॉइंट 0 पे। तो यहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। यहाँ हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो उस केस में जो हमारे पास फंक्शंस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ई टू द पावर 1/x, और राइट हैंड लिमिट के केस में ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिलेगा। तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो यहाँ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा f ऑफ x। यहाँ हम लोग लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू, यहाँ 0 करेंगे और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h। तो देखिए हमारे पास फंक्शंस क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, मतलब ये e टू द पावर 1/x के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। तो देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 1/h। अब यहाँ हम लोग h रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1/0, और 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब ये पूरे टर्म्स ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है वो क्या मिला, 0 मिला। सिमिलरली अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, तो आर एच एल क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ आ जाएगा f ऑफ x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। अब हम लोग क्या रखेंगे, फंक्शंस का वैल्यू, तो यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ क्या आएगा वैल्यू, ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ x के जगह पे h रखेंगे, तो h अप्रोचेस टू 0, तो ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगा, ये e के ऊपर टेंड करेगा, जो आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा एक फाइनाइट वैल्यू है। मतलब यहाँ हमारे पास आर एच एल राइट हैंड लिमिट जो है वो भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। और जब भी हमें इस तरह का केस मिले कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उस केस में जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी बनता है वो क्या बनता है,
वो एक जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनता है। तो ये हमारा जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमें यही बता रहा है कि ये जो फंक्शंस है वो जीरो के ऊपर जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बॉन्डेड वेरिएशन से रिलेटेड है, तो इसे भी मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो अलजेब्रा ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन से रिलेटेड है। क्या है कि जब हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, अगर वो दोनों बॉन्डेड वेरिएशंस है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, एक बॉन्डेड वेरिएशंस होता है। और बॉन्डेड वेरिएशंस जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या रख सकता है, काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी रख सकता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप टाइप और फिर हमारे पास सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। वो ये तीन एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो कि ये हमारा CSIR नेट का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। क्वेश्चंस क्या है, डिफाइन अ फंक्शंस एफ सच दैट आर टू आर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब हमारे पास एक्स का वैल्यू जीरो ना हो तो उस केस में फंक्शंस क्या देता है, साइन पाई बाय एक्स वैल्यू देता है। और जब हमारे पास एक्स का वैल्यू जीरो हो तो उस केस में फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो आगे क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। मतलब क्या है कि ये जो फंक्शंस हमारे पूरे आर में डिफाइन है, अगर इस फंक्शंस में कोई रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दें कि जो हमारे पास डोमेन है उस डोमेन को छोटा कर दे या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगा दे, जिसके वजह से हम लोग वहाँ बता पाएँ कि किस केस में हमारा जो फंक्शंस यहाँ गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा और किस केस में कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हमें उस ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा फंक्शंस क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो फंक्शंस डिफाइन करके दिया हुआ है वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या रखता है, ये डिसकंटिन्यूटी रखता है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। इसके अलावा रियल नंबर के हर पॉइंट पे ये फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं। अब हम लोग सबसेट सेलेक्ट करते हैं बाय द ऑप्शन से। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइन ये हमारा है, मान लेते हैं ये हमारे पास -1 है, ये 1 है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और जब हमारे पास इस सेट के बीच में जीरो आ रहा है तो इस जीरो के ऊपर हम लोग को पता है कि डिसकंटिन्यूटी है। और जब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सबसेट सेलेक्ट किया हुआ है सेट आर का, उसके बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पे ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा सबसेट नहीं हो सकता है फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शंस देखिए, सेकेंड ऑप्शंस क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सबसेट है वो ओपन इंटरवल 0 to 1 है। जो आप देख सकते हो वो कहाँ लाइक कर रहा है, तो हमारे पास जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में ये इंटरवल लाइक कर रहा है। तो हमारे पास फंक्शंस का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन पाई बाई एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो रहा है, साइन पाई बाई एक्स। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो, सिर्फ जीरो के अलावा ये हर रियल नंबर के लिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से इस इंटरवल में हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, ये सिंगलटन जीरो यूनियन 1/n, जहाँ की n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर की सेट से। तो ये जो हमारे पास सबसेट लिया गया है सेट आर का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ की ये हमारे पास जो जीरो है वो क्या वैल्यू देगा, वो एट जीरो पे जो फंक्शंस का वैल्यू है वो एज इट इज वही वैल्यू लेगा। इस पे हम लोग ना ही लेफ्ट चेक करते हैं ना ही राइट चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट दिया हुआ है
तो फंक्शंस जो है वो हर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शंस भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शंस क्या है, 1/2n, और ये भी क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट दिया गया है। और अभी अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास फंक्शंस है वो आइसोलेटेड पॉइंट पे बाय द डेफिनेशन से ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड, थर्ड एंड क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग को बस इतना बताना था कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। तो ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन टू फंक्शंस एफ सच दैट एक्स टू वाई। तो इसका मतलब यहाँ क्या है वो समझ लीजिए कि हमारे पास ऐसा फंक्शंस डिफाइन करके दिया गया है एफ सच दैट एक्स टू वाई में, और ये फंक्शंस क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्लस ये ऑन टू होना चाहिए। तो देखिए ये कब पॉसिबल होगा, इसके लिए हमारे पास चॉइस है कि x और y क्या क्या होना चाहिए। तब हम लोग वहां से ये कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्लस ये ऑन टू फंक्शंस मिल जाएगा। तो हमारे पास दो थ्योरम होता है अंडर द कॉन्टिन्यूअस मैप के लिए। फर्स्ट थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास जो होता है वो इमेज ऑफ अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, under continuous functions of connected that is connected। एंड सेकेंड थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इमेज ऑफ अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ये हमारे पास दो थ्योरम होता है जिसका यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस को करने के लिए। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शंस में गिवन है वो ओपन इंटरवल है, और ये क्या है, एक कनेक्टेड सेट है। सिमिलरली जो y है वो भी एक कनेक्टेड इंटरवल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शंस f सच दैट ओपन 0 to 1 टू सेमी ओपन इंटरवल 0 to 1 में अंडर कॉन्टिन्यूअस में एक कनेक्टेड सेट का इमेज कनेक्टेड होगा। और यहाँ हम लोग अगर ऑन टू की बात कर लें तो यहाँ हमें एक ऐसा फंक्शन इस इंटरवल के लिए मिल जाएगा जो क्या फॉर्म कर देगा, ऑन टू फॉर्म कर देगा। तो यहाँ मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोगों को फंक्शंस डिफाइन करके बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शंस होगा जो क्या फॉर्म कर रहा है, ऑन टू फॉर्म कर रहा है इस इंटरवल के लिए। तो ये आपको फॉर्म करना है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो किस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। अगर वो आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट करके ये भी लिख सकते हो कि आप ऐसा फंक्शंस बता दीजिए, कि आप ऐसा फंक्शंस बताइए जो इस कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये क्या है, एक कॉम्पैक्ट सेट है, और अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कॉम्पैक्ट सेट की इमेज क्या मिलता है हमें, कॉम्पैक्ट मिलता है। लेकिन वाई जो आपको दिख रहा है वो क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर यही ऑन टू ना बोल करके अगर यहाँ ऑन टू नहीं होता, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता, तो इसके जगह पे हमें एक ऐसा सब इंटरवल ए बी मिल जाता जो सबसेट होता किसका, सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 का, और वो क्या दे देता, अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप कॉम्पैक्ट सेट की जो इमेज है वो कॉम्पैक्ट दे देता। लेकिन यहाँ ऑन टू होने के कारण ये क्या होगा, ये पूरे रेंज सेट के इक्वल कभी भी नहीं आएगा। दैट्स वाई ये हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देखिए, ए क्या है, कनेक्टेड सेट है, और आर हमारा वो कनेक्टेड है ही। तो देखिए एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, एक ऑन टू फंक्शन ऐसा मिल जाएगा जो क्या दे देगा, कॉन्टिन्यूअस प्लस ऑन टू हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये देखिए, ये कनेक्टेड सेट है बट ये कनेक्टेड नहीं है।
तो अंडर कॉन्टिन्यूअस में कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ नहीं कह सकते हैं कि अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप में हमें क्या ऑन टू फंक्शंस यहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शंस इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस है वो फर्स्ट एंड थर्ड है, और बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शंस है। अगर इसमें आपको फंक्शंस को फॉर्म करके बताना है कि किस किस तरह के फंक्शंस होंगे जो इन इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसका आप लोगों को फंक्शंस डिफाइन करके दे दूं कि ये किस किस टाइप के फंक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस भी। तो ये बाकी के क्वेश्चंस थे जो पिछले क्लास में रह गया था, जो आज मैं कंप्लीट करवा दिया। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहो तो आप अपने टॉपिक को सजेस्ट करके कमेंट कर सकते हो कि आप नेक्स्ट लेक्चर्स इस टॉपिक से रिलेटेड लेकर के आइए, तो मैं वैसा ही लेक्चर्स को फ्रेम करूँगा। अदरवाइज मैं टॉपिक जैसे खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसा ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक रियल एनालिसिस से ही रिलेटेड कोई एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो आपके और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।